अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों के साथ एक बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। आज ये न्यूज़ आई है पुर्तगाल के काफ़ी सोर्सेज से, काफ़ी अथेंटिक सोर्सेज से ये न्यूज़ अब आना शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले से ये बातें चलना शुरू हो गई थी, बेसिकली नेशनलिटी के हवाले से जो प्रोसेस टाइम लग रहा है उसके हवाले से। कुछ दिन पहले से ये बातें चलना शुरू हो गई थी कि ये प्रोसेस में कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, पॉजिटिव कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, लेकिन कोई अथेंटिक नहीं आ रही थी। लेकिन ये अभी जो फ्राइडे गुजरा है, इस पे इनकी पार्लियामेंट पे इस पे बहस हुई है। आपको पता है, जब कोई लॉ उसमें कोई चेंजेस आती है या कोई न्यू लॉ आता है तो पहले पार्लियामेंट में आता है और फिर उस पर डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, उसके बाद उसमें जो चेंजेस करनी होती है या नहीं करनी होती है तो उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन होता है। ऐसा नहीं कि जैसे पुर्तगाल में आपको पता है लोग कहीं से सुन के एक चीज़ जो है ना वो आगे कर देते हैं, फिर ये हो गया वो हो गया, ऐसी आपको यहाँ बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती हैं यहाँ पे। तो असल जो प्रोसेस है वो यही है कि पार्लियामेंट में एक बात आती है, उस पर डिस्कशन होती है, ये सब जगह का यही प्रोसेस है। उसके बाद अगर कोई चेंजेस करनी होती है तो फिर उसके बाद उसमें चेंजेस आती हैं। तो इस फ्राइडे को ये बात हुई है, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई है और आज ये न्यूज़ आना शुरू हो गई हैं। अच्छी न्यूज़ इसमें से आ रही हैं कि आपके जो लॉ के अंदर जो चीज़ें हैं तो वो काफ़ी इसमें जो है वो चेंजेस आ रही हैं। अच्छा, अब चेंजेस ये आई है, इनके लॉ में जो चेंजेस आ रही है वो टाइम पीरियड के हवाले से आई है। टाइम पीरियड के हवाले से पॉजिटिव चीज़ ये आई है कि पहले यहाँ जो टाइम पीरियड काउंट होता था पुर्तगाल में, आपको पता है जब आपको पहली टीआरसी मिलती थी, चाहे उसको लेने के लिए आपको 18 महीने लगें या 2 साल लगें, कुछ 2 साल भी लग रहे हैं, कुछ 18 से 20 महीने भी लग रहे थे, तो वो टाइम पीरियड नेशनलिटी के लिए काउंट नहीं हो रहा था। उसमें ये होता था कि जब आपको पहली टीआरसी जिसके लिए, ये भी नहीं कि आपके बायोमेट्रिक हो गए तो आपकी डेट काउंट होगी, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के कार्ड आने में मैंने 6 से 8 महीने लगते हुए देखे हैं, 3 महीने लगते हैं, 1-2 महीने लग जाते हैं, 8 महीने भी लग जाते हैं। तो वो भी इसमें काउंट नहीं होता था। लेकिन अब ये जो चेंजेस आई है, अब ये आई है कि पहले जैसे कार्ड मिल गया उसके बाद आपने 5 साल लीगल स्टे करना है पुर्तगाल के अंदर और फिर आपने नेशनलिटी का प्रोसेस जो है वो अपना अप्लाई करना है, उसके बाद आप एलिजिबल होते थे और फिर उसके अंदर 6 से 8 महीने या 1 साल का टाइम और लगता था, उसमें टोटल टाइम पीरियड ये लगता था। अब इन्होंने ये लॉ पास किया है कि जिस दिन से आपकी फ़ाइल लॉक होगी, जैसे आपकी फ़ाइल अभी दिसंबर में लॉक होती है, दिसंबर जैसे आज 5 या 6 तारीख को या 7 तारीख को जैसे आपकी फ़ाइल लॉक होती है, तो आज से ही आपका नेशनलिटी का जो टाइम पीरियड है, जो प्रोसेस है, वो टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका वो सैफ का प्रोसेस रिजेक्ट ना हो, और मोस्टली रिजेक्ट नहीं होता, आपका नंबर आता है, आपके बायोमेट्रिक होती हैं, फिर जो सैफ का एक प्रोसेस है उसमें आपको कार्ड मिलता है। लेकिन जिस दिन से आपने फ़ाइल लॉक किया उसी दिन से आपका ये टाइम पीरियड काउंट होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही आपको 5 साल कंप्लीट होते हैं यहाँ पे लीगल स्टे करके, आप इनके नेशनलिटी के लिए, इनके पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लोग पूछते हैं कि भाई पीआर के लिए जो एलिजिबल हो जाएंगे या पासपोर्ट के लिए? भाई आप पीआर नहीं, आप डायरेक्ट पासपोर्ट, इनकी नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपने 5 साल यहाँ पे स्टे किया, 5 लाख से लेके। जैसे ही आपको 5 साल कंप्लीट होते हैं तो आप इनके नेशनलिटी का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले जो 8 से 9 साल लग रहे थे इनकी नेशनलिटी के प्रोसेस में, 2 साल पहले, 5 साल लीगल स्टे के यानी 7 साल और 1 साल और तकरीबन 8 साल का जो टाइम लग रहा था, अब आप समझ लें वो उसको तकरीबन 6 साल के अंदर ये प्रोसेस अब हो जाएगा नेशनलिटी का। बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत गुड न्यूज़ है ये। ऑलरेडी जो लोग जिनके फ़ाइल लॉक हैं, ऑलरेडी जिनके पास टीआरसी है, ऑलरेडी जिनके पास सेकंड कार्ड है 3 साल वाला, तो मोस्ट ऑफ द जो है मोस्टली लोग जो है वो इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। और इससे एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बर्डन भी इनकी इमिग्रेशन पे काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि लोग नेशनलिटी ले लेंगे। आपको पता है मोस्टली लोग यहाँ से नेशनलिटी लेने के बाद मूव हो जाते हैं। स्टे बहुत कम लोग करते हैं जो यहाँ पे स्टे करते हैं, मोस्टली लोग यहाँ से जो है वो मूव कर जाते हैं। तो ये प्रोसेस टाइम में भी हो सकता है इसमें और आगे कुछ चेंजेस आ जाएं या कुछ कमी आ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। लोग यहाँ पे अभी कह रहे थे कि नेशनलिटी पुर्तगाल शायद बंद करने जा रहा है या बंद हो जाएगी या हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये गुड न्यूज़ आई है, 2024 की पहली गुड न्यूज़ आप कह लें। लोगों के कार्ड आना भी आयमा से शुरू हो गए हैं, जो जिनके बायोमेट्रिक हो चुके थे। ये भी एक गुड न्यूज़ थी कि उनके जो है कार्ड अब आना, लोगों को रिसीव होना शुरू हो गए हैं। और अब नेशनलिटी के प्रोसेस की जो न्यूज़ आई है कि नेशनलिटी के टाइम पीरियड इनका जो है वो भी कम हो चुका है, 5 लाख से ये आप कर सकेंगे।
ये पहले ये था कि पहले नहीं बल्कि ये था कि उन लोगों को थोड़ा बेनिफिट हो रहा था जो लोग बच्चों के बेस पे या बेबी बर्थ के बेस पे जो अपना जो पासपोर्ट अप्लाई करते थे तो उनका फिर 5 लाख से ही टाइम पीरियड काउंट होता था। लेकिन जो लोग 88 89 मोस्टली लोग इसी में जाते हैं या किसी और में, तो उनका फिर 5 लाख से नहीं होता, उनका फिर पहले टीआरसी से लेके वो काउंट होता था। तो ये थोड़ा सा डिबेट भी आ रही थी, ये थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा था, थोड़ी सी ये समझ लें कि कुछ लोगों को बेबी के बेस पे जल्दी मिल रही थी, कुछ लोगों को थोड़ा सा उसमें बाकी लोग जो है उसमें वही 2 साल एक्स्ट्रा लगा रहे थे। तो ये गुड न्यूज़ थी आप लोगों के साथ, आप लोग आए, ये एक अच्छी कंट्री है। कोई कंट्री इतना जल्दी नेशनलिटी आपको नहीं देता, लीगल नहीं करता। लीगल तो आप यहाँ पहले दिन से हो जाते हैं, जैसे आपने 5 लाख की तो आपका लीगल स्टेटस होता है, आप उस पर कोई भी आपको यहाँ से डिपोर्ट नहीं करता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। मैं ख़ुद यहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें देखी हैं, आपको कोई इशू नहीं आता, ना लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से ना किसी और की तरफ से, आपको कोई मसला नहीं आता। और फिर अब नेशनलिटी का प्रोसेस भी कम हो गया, तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो जो लोग ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं उनको गुड लक, उनके लिए बहुत सारी दुआएं, और लोग जो आना चाहते हैं उनको भी गुड लक, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं। आप लोग आए, हालात थोड़े से टफ़ ज़रूर है लेकिन यहाँ पे लेकिन ये कि आपको फाइनली इन द एंड आपको इसका रिवार्ड, इसका बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।